यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक एड्रेस को मतलब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। इसका मतलब ये हो गया एड्रेस ऑफ ए। एड्रेस ऑफ ए का मतलब हो गया कि ए के एड्रेस को हम किसमें भेज रहे हैं, पॉइंटर में। और जैसे ही हम एक एड्रेस को पॉइंटर वेरिएबल में असाइन करेंगे, तो ऐसे ही हमारा जो पॉइंटर वेरिएबल होगा वो किस लोकेशन को पॉइंट करने लगेगा, ए के लोकेशन को। इसका मतलब ये हो गया कि जो ए का एड्रेस है वो किसके अंदर स्टोर हो रहा है, पॉइंटर वेरिएबल के अंदर। समझ में आई बात। अब हम इस पॉइंटर वेरिएबल का यूज करते हुए, मतलब ये जो लोकेशन है ए का, इसको कौन स्टोर कर रहा है, पॉइंटर। अब एक चीज और मैंने डेफिनेशन में बताया था कि पॉइंटर एक प्रकार का वेरिएबल होता है, उसको फिर से ध्यान से सुन लीजिए। हमने आपको बताया कि पॉइंटर इज ए वेरिएबल विच इज ऑलवेज स्टोर एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। पॉइंटर एक प्रकार का वेरिएबल होता है जिसका यूज करते हुए हम किसी दूसरे वेरिएबल का के एड्रेस को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, पॉइंटर क्या है, एक वेरिएबल है जो कि क्या कर रहा है, ए के एड्रेस को मतलब 1000 को स्टोर किया हुआ है ना। 1000 को क्या कि वन जो ए का एड्रेस है उसको क्या किया हुआ, स्टोर किया है। अब हमने सेकंड पॉइंट जो लिखवाया था, लिखा हुआ है कि पॉइंटर को हम बाय डिफॉल्ट अनसाइंड इंटीजर मानते हैं। पॉइंटर को हम बाय डिफॉल्ट क्या मानते हैं, अनसाइंड इंटीजर। अनसाइंड इंटीजर का मतलब ये हो गया कि ये जो पॉइंटर वेरिएबल हमारा किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा, वह वैल्यू कभी निगेटिव, कभी वो कोई साइंड नंबर नहीं होता है। साइंड नंबर का मतलब ये हो गया, अगर साइंड होता तो वो वैल्यू प्लस में भी हो सकती थी या माइनस में भी हो सकती है। क्योंकि इसके अंदर जो एड्रेस स्टोर होगा वो हमेशा कैसी वैल्यू होती है, अनसाइंड वैल्यू होती है, वो कभी नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू नहीं होती है। इसलिए पॉइंटर को बाय डिफॉल्ट ही क्या माना जाता है, अनसाइंड इंटीजर। और चूंकि ये भी एक प्रकार का वेरिएबल होता है, ये भी मेमोरी में स्पेस पाता है, तो अगर हम इसके स्पेस की बात करें, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि पॉइंटर वेरिएबल कितने बाइट का स्पेस ऑक्युपाई करता है। तो पॉइंटर वेरिएबल चूंकि अनसाइंड इंटीजर टाइप का होता है, इसलिए मेमोरी में 2 बाइट का स्पेस पाएगा। मेमोरी में 2 बाइट का स्पेस ऑक्युपाई करता है। अब ध्यान दीजिएगा, इस ए और इस पीटीआर में क्या अंतर है, ए हमारा सिंपल वेरिएबल है जबकि पॉइंटर क्या है, पीटीआर यहाँ पे क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है। और यहाँ पे इसका डिक्लेरेशन किस टाइप से किया गया है, इंटीजर टाइप से। क्यों इंटीजर टाइप से डिक्लेयर किया गया है, ताकि ये स्पेसिफाई किया जा सके कि पॉइंटर के डिक्लेरेशन में हम सिर्फ ये बताते हैं कि हमारा पॉइंटर वेरिएबल किस टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा। जिस टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा, पॉइंटर वेरिएबल का डिक्लेरेशन उसी के साथ होना चाहिए। लेकिन डिक्लेरेशन में हम ये नहीं बताते कि पॉइंटर वेरिएबल का टाइप क्या है, नहीं, हम इसका टाइप नहीं बता रहे हैं कि पॉइंटर का टाइप क्या है। पॉइंटर का टाइप फिक्स है और वो क्या होता है, अनसाइंड इंटीजर। लेकिन पॉइंटर के डिक्लेरेशन में हम ये स्पेसिफाई करते हैं कि वह किस टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा। अब यहाँ पे देखिए, पॉइंटर हमारा किसके एड्रेस को स्टोर, पॉइंटर का यूज करते हुए किसके एड्रेस को स्टोर कराना था, ए के एड्रेस को। तो हमने पीटीआर का डिक्लेरेशन कैसा कर दिया, ए के जैसा कर दिया। मतलब ए का जैसा कहने का मतलब ए का टाइप क्या है, इंट। तो हमने पीटीआर को भी डिक्लेयर किसके साथ कर दिया है, इंट के टाइप। ऐसे अगर किसी फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल का डिफाइन करना हो तो पॉइंटर वेरिएबल का डिक्लेरेशन फ्लोट टाइप से हो जाएगा। फ्लोट b इज इक्वल टू 9.0 कॉमा एस्ट्रिक पीटीआर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पीटीआर का टाइप क्या हो गया, पीटीआर का अपना टाइप फिक्स है, अनसाइंड इन। लेकिन ये किस टाइप के वेरिएबल को एड्रेस को, किस टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा, फ्लोटिंग टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा। इसलिए पॉइंटर वेरिएबल का डिक्लेरेशन कैसा हो गया, फ्लोट टाइप के जैसा हो गया, मतलब बी के जैसा हो गया। ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस की बात करें, पॉइंटर की क्या एडवांटेजेस हैं, क्यों हम पॉइंटर पढ़ते हैं। तो पॉइंटर का सबसे पहला एडवांटेज ये है कि पॉइंटर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम मेमोरी से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। अभी तक हम रैम के बारे में सिर्फ पढ़ते थे,
किस तरीके से ये एड्रेस होता है, इस तरीके से स्टोर होता है, लेकिन वास्तव में एड्रेस किस तरीके से वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल हमारा स्टोर करेगा और किस तरीके से वो किसी लोकेशन को पॉइंट करके उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम, ये सारी की सारी चीजें हमको कहाँ पे देखने को मिलेंगी, पॉइंटर में। पहला तो एडवांटेज ये मैंने बताया कि पॉइंटर का सबसे पहला एडवांटेज ये है कि पॉइंटर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे हम मेमोरी से डायरेक्टली क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। इसका सेकंड एडवांटेज ये है कि पॉइंटर वेरिएबल का यूज किया जाता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है? मेमोरी एलोकेशन, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से पहले हमको मेमोरी एलोकेशन समझना पड़ेगा। मेमोरी एलोकेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहां पे हमारे द्वारा डिक्लेयर किए गए जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो मेमोरी में स्पेस पाते हैं। अब मतलब मेमोरी में उनके लिए स्पेस एलोकेट किया जाता है, तो उसी को कहा जाता है मेमोरी एलोकेशन। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन, एक होता है रन टाइम मेमोरी एलोकेशन। कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन को स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन भी कहा जाता है। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्यों कहा जाता है? उसका रीजन है कि कंपाइल टाइम में जो भी मेमोरी स्पेस एलोकेट होगा हम उसकी साइज को ना ही इंक्रीज कर सकते हैं ना ही डिक्रीज कर सकते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एरे, जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं। एरे में मेमोरी एलोकेशन किस टाइप से होता है? एरे में मेमोरी एलोकेशन स्टैटिक टाइप से होता है या कंपाइल टाइम में होता है। और यही कारण है कि हम एरे की साइज को ना ही इंक्रीज कर सकते हैं ना ही डिक्रीज कर सकते हैं। और एक दूसरा तरीका होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का, जिसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी वैसे पॉइंटर के एडवांटेज की बात हो रही है तो मैं इसका एक हल्का सा ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ। मैंने बताया मेमोरी एलोकेशन टू टाइप से होता है, एक होता है कंपाइल टाइम जिसको हम लोग स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन भी कहते हैं, एक होता है रन टाइम जिसको हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होगा कि जो एरे का डिसएडवांटेज है फिक्स साइज, उस डिसएडवांटेज को हम रिमूव करेंगे किससे? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से, जहां पे हम मेमोरी एलोकेशन कब करेंगे? रन टाइम में। और रन टाइम में जो भी मेमोरी स्पेस एलोकेट किया जाता है हम उसकी साइज को अपने जरूरत के अनुसार इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ फंक्शन यूज किए जाते हैं और वो फंक्शन सिर्फ और सिर्फ पॉइंटर रिटर्न करते हैं। इसलिए पॉइंटर का बहुत बड़ा यूज है किसमें? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में। अगर पॉइंटर नहीं होगा तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पॉसिबल नहीं है। तो दो बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं पॉइंटर के। एक तो हम मेमोरी से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, दूसरा एडवांटेज ये है कि पॉइंटर वेरिएबल का यूज कहाँ पे किया जाता है? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में। अब पॉइंटर वेरिएबल के डिक्लेरेशन की बात करें तो हमने आपको बता दिया है कि पॉइंटर वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हमको क्या लिखना पड़ता है। सबसे पहले लिखेंगे डेटा टाइप जो भी आपको देना हो, फिर स्पेस देके सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? डेटा टाइप। हालांकि ऊपर हमने बता दिया आपको डेटा टाइप एस्टेरिस्क सिंबल var नेम। तो इसका मतलब ये हो गया कि पॉइंटर वेरिएबल के आगे हमको क्या लगा दें? एस्टेरिस्क साइन। तो वो वेरिएबल क्या कहलाएगा? पॉइंटर वेरिएबल। अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ इंट एस्टेरिस्क ptr। ये क्या है? ये एक पॉइंटर वेरिएबल है। कैसे पता? इसको हम लोग एस्टेरिस्क साइन के साथ। अब यहाँ पे ptr का टाइप क्या है? ptr का टाइप अपना खुद का टाइप अनसाइंड इंट है। अब ये किस टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा? ये डिपेंड करता है उस डाटा टाइप के ऊपर कि वो किस टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा।